घने जंगल में कुमुद नाम की एक सुंदर लड़की जड़ी बूटियां तोड़ रही थी। तभी अचानक उसके कानों में किसी के करहने की आवाज टकराई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसीबत में है। आखिर कौन हो सकता है इस भयानक जंगल में? यहाँ तो कोई आता ही नहीं। इतना कहकर कुमुद उठकर खड़ी हो गई और आवाज की दिशा में चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसे जमीन पर पड़ा एक घायल साधु दिखाई दिया जो दर्द से करहा रहा था। साधु महाराज, क्या हुआ आपको? साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। हरिओम हरिओम हरिओम। तो तुम आ ही गई। तुम्हें तो आना ही था, क्योंकि तुम ही हो जो उसके अंत का कारण बनोगी। तुम ही हो जो इस आने वाली मुसीबत को रोक सकती हो। ये सुनकर कुमुद चौंक गई। मैं आपकी बात का मतलब समझ नहीं पा रही हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? साधु ने अचानक कुमुद का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल उसके हाथों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और वो कुमुद के शरीर में समा गईं। कुमुद को तेज चक्कर आने लगे, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वो फिर सामान्य हो गई। बस बेटी, मेरे जाने का समय हो गया है। मेरे अंदर जो अद्भुत और विचित्र जादुई शक्ति थी वो मैंने तुम्हें दे दी है। कुमुद घबरा गई। कौन सी शक्ति साधु महाराज? भविष्य। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद कुमुद अपने गांव लौट आई। उसने गांव के मुखिया को साधु के बारे में बता दिया, लेकिन साधु द्वारा दी गई जादुई शक्ति के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अच्छा किया जो तुमने हमें बता दिया। मैं कुछ गांव वालों को लेकर जंगल जाता हूँ और धर्म कर्म के अनुसार साधु का अंतिम संस्कार कर देता हूँ। ठीक है? हाँ। मुखिया कुछ गांव वालों को लेकर जंगल चला गया। कुमुद अपने घर आकर जड़ी बूटियां पीसने लगी। कुछ समय बाद मुखिया वापस लौट आया। हाँ भाई, धर्म कर्म के अनुसार साधु का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ये सुनते ही कुमुद की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम उस साधु को पहले से जानती थी? नहीं मुखिया जी, कुछ नहीं। बस बैठे बैठे मुझे अपनी माँ की याद आ गई। हाँ, तुम्हारी माँ को तो पूरा गांव याद करता है बेटा। हमने तुम्हारी माँ को बहुत ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। दरअसल कुमुद की माँ गांव की एक मशहूर वैद्य थी। उसे जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान था और उसने कुमुद को भी ये सब सिखाया था। कुछ समय पहले कुमुद की माँ जड़ी बूटियां लेने जंगल गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। कुछ देर बाद मुखिया वहाँ से चला गया। कुमुद रात का खाना खाकर सो गई। अगली सुबह कुमुद उठी ही थी कि तभी गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति गंगाराम उसके घर आ पहुँचा। कुमुद, अरे कुमुद, जल्दी चलो कुमुद, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। चलो बेटा, चलो जल्दी चलो। कुमुद कुछ जड़ी बूटियां लेकर गंगाराम के साथ उसकी झोपड़ी की ओर चल दी। झोपड़ी के अंदर गंगाराम की पत्नी आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी हुई थी। इन्हें बुखार है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं जड़ी बूटियों का लेप बनाकर लगाऊंगी तो कुछ ही देर में बुखार उतर जाएगा। इतना कहकर कुमुद ने दोबारा उसकी कलाई पकड़ी। अचानक उसे भयंकर चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और एक अजीब दृश्य उभरने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो गईं। कुछ ही क्षण बाद वो फिर सामान्य हो गई। क्या हुआ? अचानक तुम्हारी आंखों की पुतलियां सफेद कैसे हो गई? मुझे लगा जैसे तुम बेहोश होकर गिरने वाली हो। अचानक मुझे एक दृश्य दिखाई देने लगा। कैसा दृश्य? कुमुद कुछ क्षण चुप रही। रहने दीजिए। नहीं, मुझे बताओ, आखिर तुम्हें क्या दिखाई दिया? बताओ मुझे। कुमुद ने गंगाराम की ओर देखा। मैंने उस दृश्य में आपकी पत्नी की मृत्यु देखी। ये सुनकर गंगाराम चौंक गया, लेकिन कुछ देर बाद वो मुस्कुरा दिया। लगता है कि तुम बहुत थक गई हो। कुमुद गंगाराम की पत्नी को जड़ी बूटियों का लेप लगाने लगी। कुछ देर बाद गंगाराम की पत्नी ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। कुमुद चुपचाप वहाँ से वापस अपने घर लौट आई। पूरे दिन कुमुद उसी अजीब दृश्य के बारे में सोचती रही। हे भगवान, आखिर वो क्या था जो मैंने देखा? क्या वो दृश्य सच था
या फिर ये केवल मेरा भ्रम था? रात भर सोचते सोचते कुमुद गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह उसकी आँख खुली ही थी कि तभी गंगाराम रोता हुआ उसकी झोपड़ी के पास आ पहुँचा। कुमुद, कुमुद, कल मेरी पत्नी चल बसी। ये सुनते ही कुमुद बुरी तरह चौंक गई। गंगाराम दुखी मन से वहाँ से चला गया। हे भगवान, जब मैं गंगाराम जी के घर गई थी तब मैंने यही दृश्य देखा था। कुमुद कुछ देर तक गहरी सोच में डूबी रही। फिर उसने खुद को संभाला और अपने काम में लग गई। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कुछ समय बाद कुमुद के गांव में एक अजीब घटना घटी। कुमुद अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर जड़ी बूटियां पीस रही थी। तभी उसने देखा कि गांव का मुखिया चिंतित अवस्था में खड़ा था। मुखिया जी, क्या हुआ आपको? मैंने आपको कभी इतना चिंतित नहीं देखा। चिंता की बात ही है कुमुद। अचानक हमारे गांव के सारे तालाब और कुएं सूख गए। तालाब और कुएं सूख गए? लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? क्या बताएं, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। जबकि बारिश बराबर हो रही है और गांव में कोई सूखा भी नहीं पड़ा। तो फिर अब क्या होगा? यही तो मैं सोच रहा हूँ। मैंने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि हमें गांव में ऐसी जगह तलाश करनी होगी जहां पानी अधिक हो, ताकि वहां नया कुआं खोदा जा सके। लेकिन कुआं खोदने के लिए हमें धन की जरूरत भी पड़ेगी। कुमुद कुछ क्षण सोचने लगी। तो फिर हमारे गांव का जमींदार किस काम आएगा? क्या आपने उससे मदद मांगी है? वैसे भी वो कई बार कह चुका है कि मुसीबत पड़ने पर वो गांव के काम आएगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कुमुद। मुखिया गांव वालों को लेकर जमींदार की हवेली की ओर चल पड़ा। मुखिया और गांव वाले जमींदार की हवेली पहुंच गए। मुखिया ने जमींदार को सारी घटना बताई। ये सुनकर मुखिया को गुस्सा आ गया। देखो जमींदार, अगर कुआं खोदा जाएगा और उसमें पानी निकल आएगा तो उस पानी का इस्तेमाल तुम भी तो करोगे ना? जमींदार हंस पड़ा। अरे भाई, मेरी हवेली में पहले से ही एक कुआं है जिसमें ढेर सारा पानी है। मुझे तुम्हारे कुएं की जरूरत नहीं है। और अब यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण अतिथि आने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि वो गांव की भीड़ भीड़ देखें ये सब। समझ गए? देख क्या रहे हो, जाओ। मुखिया क्रोधित होकर गांव वालों के साथ वहां से लौट गया। जमींदार हवेली में टहलने लगा। तभी उसका नौकर कालिया वहां आ गया। जमींदार जी, वो आ गए। अरे तो तुमने उन्हें ससम्मान के साथ कक्ष में बैठा दिया है ना? हाँ जमींदार जी, हाँ। जमींदार तुरंत कालिया के साथ हवेली के कक्ष में चला गया। कक्ष के अंदर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। मुझे आपका बेसब्री से इंतजार था। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। तुमने गुफा में खुदाई करने के लिए दूसरे गांव के मजदूरों को क्यों चुना? तुम अपने गांव के मजदूरों को भी तो रख सकते थे। देखिए महाराज, अब तुम मेरे गांव के लोगों को नहीं जानते हो। इनके अंदर ना अच्छाई का भूत सवार है। अगर मैंने गुफा के अंदर खुदाई करने के लिए कहता तो ये तरह तरह के सवाल पूछते। ये बात तो सही है। अच्छा चलिए, अब जंगल की ओर चलते हैं। आइए। कुछ ही देर में जमींदार, तांत्रिक और कालिया गांव की सीमा पार कर जंगल में पहुंच गए। एक घने पेड़ के नीचे कुछ मजदूर फावड़े और खुदाई के औजार लिए खड़े थे। जमींदार ने उन्हें आगे चलने का इशारा किया। कुछ ही देर में वो सब जंगल के भीतर एक विशाल गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर खूब अंधेरा था। कालिया ने दीवारों पर लगी मशालें जला दी। मजदूर भी गुफा के अंदर आ गए। गुफा के अंदर की जमीन काफी गहराई तक खुदी हुई थी। चलो काम शुरू करो। मजदूर फिर से खुदाई करने लगे। तभी एक मजदूर हिम्मत करके जमींदार के पास आया। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। आखिर आप इस गुफा के अंदर इतनी गहरी खुदाई क्यों करवा रहे हैं? क्या आप कोई सुरंग बनवाना चाहते हैं क्या? तुम्हें मुंह की कीमत केवल खुदाई करने के लिए नहीं दी गई है, बल्कि चुपचाप खुदाई करने और मुंह बंद रखने के लिए भी दी गई है। सवाल पूछो, चलो काम करो।
मजदूर चुपचाप सिर झुकाकर फिर से खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद जमींदार, तांत्रिक और कालिया गुफा से बाहर आ गए। वो गुफा के बाहर रखी बड़ी बड़ी चट्टानों पर बैठ गए। गुफा के बाहर जमींदार और तांत्रिक चट्टानों पर बैठकर आपस में बातें करने लगे। तभी अचानक एक चिड़िया उड़ती हुई वहाँ आकर उनके सामने बैठ गई। जमींदार उस चिड़िया को देखकर चौंक गया। अरे तेरी, तांत्रिक, ये तो चिड़िया है। अगले ही पल चिड़िया मनुष्य की आवाज में बोली, अभी भी समय है, इस काम को रोक दो। तुम्हारी वजह से गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अभी केवल गांव के तालाब और कुएं सूखे हैं, लेकिन कल इससे भी बड़ी विपत्ति आएगी और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। ए मूर्ख चिड़िया, इस गुफा के अंदर एक प्राचीन खजाना दबा हुआ है। अगर मुझे वो खजाना मिल गया तो मैं संसार का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। समझे? बात करती है, हट जाओ। चिड़िया गुस्से से बोली, उस प्राचीन खजाने के साथ उस प्राचीन राक्षस का शरीर भी दबा हुआ है। वो अभी सोया हुआ है, लेकिन जैसे ही खजाना बाहर निकलेगा वो राक्षस भी जाग जाएगा और उसकी जागने के बाद कैसी तबाही मचेगी इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। नहीं तो। उसने तांत्रिक की ओर देखा। इस चिड़िया को सबक सिखाओ, इस चिड़िया को सबक सिखाओ, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। करो कुछ इसका जुगाड़। कुमुद चुपके से उनका पीछा करने लगी। कुछ देर बाद जमींदार, तांत्रिक और कालिया एक गुफा के पास पहुँचे। वहाँ पहले से कुछ मजदूर मौजूद थे। जमींदार ने मजदूरों से कहा, चलो 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 चलो, खुदाई का काम जारी रखो, मंजिल हमारे बहुत करीब है। चलो चलो, लगो, चला, जोर जोर से हाथ चला, चल। ये देखकर कुमुद हैरान रह गई। आखिर ये लोग इस गुफा के अंदर क्या कर रहे हैं? इस गुफा के बारे में तो शुरू से ही कहा जाता है कि यहाँ डरावनी आत्माएं रहती हैं। कुमुद ने गहरी सांस ली। हाँ, अब मुझे उस चिड़िया को तलाशना चाहिए जो मुझे दृश्य में दिखाई दी थी। ये कहकर कुमुद जंगल के भीतर चली गई। कुछ देर बाद कुमुद को जंगल में एक लाल रंग का विशाल वृक्ष दिखाई दिया। वो उस वृक्ष के पास पहुंच गई। तभी वही रहस्यमयी चिड़िया उड़ती हुई वहां आ गई। मुझे विश्वास था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। तुम कौन हो और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? चिड़िया कुछ क्षण तक चुप रही। तुम्हें सब पता चल जाएगा। क्या तुम्हें वो साधु याद है? तुम्हें उस साधु के बारे में कैसे पता? मुझे बहुत कुछ पता है। क्या तुम जानती हो कि उस साधु को घायल करने वाला कौन था? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारी माँ सावित्री अब तक घर क्यों नहीं लौटी? ये सुनते ही कुमुद की आंखों में आंसू आ गए। मैं हर दिन अपनी माँ का इंतजार करती हूँ। उनके लापता होने के बाद मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। अगर तुम मेरी माँ के बारे में कुछ जानती हो तो मुझे बता दो। चिड़िया ने कुमुद की ओर गहरी नजर से देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो कहानी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो तुम्हारी माँ सावित्री और उस साधु से जुड़ी हुई है, और इस कहानी में जमींदार भी है और तांत्रिक भी। चिड़िया कुछ क्षण चुप हो गई, जैसे वो किसी पुरानी याद को याद कर रही हो। कुमुद की माँ सावित्री जंगल में जड़ी बूटियाँ तोड़ रही थी। तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी, जल्दी से मेरे पास आओ बेटी, तुम्हारी जान खतरे में है। सावित्री ने पलटकर देखा तो उसके पीछे एक साधु खड़ा था। क्या हुआ साधु महाराज? कुछ ही देर में यहाँ एक शेर आने वाला है। इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान तक ले चलता हूँ। चलो। साधु महाराज, मैं बरसों से इस जंगल में आती हूँ, यहाँ शेर नहीं आता। शेर के आने से पहले उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज जाती है, लेकिन यहाँ तो सन्नाटा है। तभी अचानक पूरे जंगल में शेर की दहाड़ गूंज उठी। सावित्री घबराकर तुरंत साधु के पास आ गई। आप सही कह रहे थे। साधु सावित्री को लेकर थोड़ी दूर सुरक्षित जगह पर आ गया। लेकिन साधु महाराज, आपको कैसे पता चला कि शेर आने वाला है? क्योंकि मेरे अंदर भविष्य देखने की शक्ति है, लेकिन मैं ये बात किसी को नहीं बताता।
साधु की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी वहाँ जमींदार, तांत्रिक और उसका नौकर कालिया पहुँच गए। तांत्रिक ने सावित्री की ओर इशारा किया। यही वो साधु है जिसके अंदर भविष्य देखने की क्षमता है। ये हमें बता सकता है कि वो प्राचीन खजाना कहाँ दबा हुआ है जिसकी हम वर्षों से तलाश कर रहे हैं। ये सुनकर जमींदार हंस पड़ा। अच्छा ऐ साधु, ये बताओ, हमें खजाने की तलाश में है जो इतना दुर्लभ है कि उसे पाने वाला संसार का सबसे धनवान व्यक्ति बन सकता है। उस खजाने की रक्षा एक राक्षस करता है जो गहरी नींद में सो रहा है। कहाँ है वो खजाना? ये सुनकर साधु चौंक गया। मूर्ख, अगर तुम केवल खजाने का पता पूछते तो मैं बता भी देता, लेकिन खजाने के साथ वो राक्षस भी जाग जाएगा। अगर वो जाग गया तो संसार में भारी तबाही मच जाएगी। जमींदार हंसने लगा। अरे तो मुझे उसकी थोड़ी परवाह है कोई। अरे जो भी उस खजाने को पाएगा वो राक्षस उसका गुलाम बन जाएगा ना। मैं गुलाम बना लूंगा राक्षस को, फिर अपने उंगलियों पे नचाऊंगा उसको। इतनी काहे सोचते हो तुम भाई? तो तुम उस राक्षस को अपना गुलाम बनाना चाहते हो? हाँ, क्योंकि राक्षस के अंदर एक खास शक्ति है, वो किसी को भी पत्थर बना सकता है। जब वो राक्षस हमारा गुलाम बन जाएगा तो हम पूरे संसार पर शासन कर सकते हैं। और उस खजाने की मदद से हम संसार के सबसे धनवान व्यक्ति बन सकते हैं, समझे? अब बताओ कहाँ है वो? साधु क्रोधित हो गया। मैं ये तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं बताऊंगा। मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। जमींदार ने तांत्रिक की ओर देखा। अरे देखते क्या हो, इस साधु पर अपने मंत्रों का प्रहार करो ना, निपटाओ इसको। तांत्रिक मुस्कुराया। मैं साधु पर प्रहार नहीं करूंगा। मैं इसकी कमजोरी जानता हूँ। ये अपनी आंखों के सामने किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल सावित्री रंग बिरंगी किरणों के साथ एक चिड़िया में बदल गई। अरे ये तो भाग गई। जमींदार भी हंसने लगा। उधर दूसरी ओर मुखिया गांव वालों के साथ उदास। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल सावित्री रंग बिरंगी किरणों के साथ एक चिड़िया में बदल गई। ये देखकर साधु चौंक गया। अब बताओ, खजाने का पता कहाँ है? नहीं तो मैं पूरे गांव को चिड़िया में बदल दूंगा। साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ऐसा मत करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस खजाने की तुम तलाश कर रहे हो वो एक काली गुफा के अंदर दबा हुआ है। वहाँ जाओ, ले लो। तांत्रिक ने तुरंत मंत्र पढ़ा और उसकी आंखों से निकली रंग बिरंगी बिजली साधु के शरीर पर जा गिरी। साधु जमीन पर गिर पड़ा। जमींदार, तांत्रिक और कालिया वहाँ से चले गए। साधु घायल अवस्था में करहाने लगा। तभी चिड़िया बनी सावित्री उसके पास आ गई। आपने ये क्या किया साधु महाराज? चिंता मत करो, वो मूर्ख नहीं जानते कि मैं भविष्य देख सकता हूँ। कुछ दिनों बाद तुम्हारी बेटी यहाँ आएगी, तब तक मैं जीवित रहूंगा और अपनी सारी शक्तियाँ उसे दे दूंगा। जब तुम्हारी बेटी को ये समझ में आ जाए कि उसके अंदर भविष्य देखने की शक्ति है, तब तुम अपने सपनों में जाना और उसे सारी सच्चाई बताना। यहाँ से कुछ दूर एक काली नदी है, उसका जल बहुत दुर्लभ है। उसे केवल वही निकाल सकता है जिसके अंदर भविष्य देखने की शक्ति हो। अपनी बेटी से वो जल लाने को कहना और उस जल को जमींदार, तांत्रिक और कालिया पर फेंकने को कहना। वो उस जल को सहन नहीं कर पाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। ये कहानी सुनकर कुमुद की आंखों से आंसू बहने लगे। तो तुम ही मेरी माँ हो? हाँ बेटी, चलो देर मत करो, मैं जानती हूँ काली नदी कहाँ है। कुमुद उसके पीछे पीछे चल दी। सावित्री यानी चिड़िया के पीछे चलते हुए कुमुद घने जंगल के उस पार एक अजीब सी नदी के पास पहुँची। नदी का पानी भयानक रूप से काला था और उसमें से डरावनी आवाजें आ रही थीं। तो यही है वो काली नदी। इसका पानी देखकर ही मन में खौफ पैदा हो रहा है।
लेकिन मुझे अपने गांव और अपनी माँ के लिए ये करना ही होगा। हाँ बेटी, यही वो जादुई जल है जो उस तांत्रिक के काले जादू को काट सकता है। जल्दी करो, कलश में जल भर लो, हमारे पास समय बहुत कम है। कुमुद आगे बढ़ती है। वो जैसे ही अपना मिट्टी का कलश पानी में डुबाने के लिए झुकती है, अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ एक परी प्रकट होती है। कुमुद घबराकर पीछे हट जाती है। अरे अरे बाप रे, वो क्या हो रहा है? रुक जाओ इंसान, इस अपवित्र और लालची दुनिया का कोई भी प्राणी इस पवित्र और काली नदी को छूने का साहस कैसे कर सकता है? हे जल की देवी, मेरा नाम कुमुद है। मैं यहाँ किसी स्वार्थ या लालच से नहीं आई हूँ। मेरे गांव पर एक भयानक संकट आने वाला है। एक दुष्ट तांत्रिक और लालची जमींदार जंगल में सोए हुए एक प्राचीन राक्षस को जगा रहे हैं। इंसान हमेशा यही कहता है, हर कोई यहाँ दूसरों की भलाई का नाटक करके आता है, लेकिन उसके मन में खजाने और शक्तियों का लालच छिपा होता है। ये काली नदी इंसानों के मन का मैल जानती है। परी जी, मेरी बेटी सच कह रही है। एक साधु ने अपनी भविष्य देखने की शक्तियाँ इसे दी हैं, ताकि ये उस बुराई को रोक सके। भविष्य देखने की शक्तियाँ मिलना आसान है लड़की, लेकिन उसे संभालने के लिए एक सच्चा और निडर हृदय चाहिए। अगर तुम्हें ये जादुई जल चाहिए तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर देना होगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, पूछिए अपनी पहेलियाँ। याद रखना, अगर तुम्हारा उत्तर गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए इसी काली नदी के किनारे पत्थर की मूर्ति बन जाओगी। यहाँ पहले से मौजूद इन पत्थरों को देखो, ये वो लोग हैं जो मेरी पहेली नहीं सुलझा सके। मैं तैयार हूँ। मेरी पहली पहेली सुन। वो क्या है जो इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है? जिसे जितना खिलाओ वो उतना ही भूखा होता है और अंत में वो अपने ही मालिक को निगल जाता है। कुमुद गहरी सोच में डूब जाती है। उसे फ्लैशबैक में जमींदार का लालची चेहरा याद आता है। लालच ही वो अंधापन है जो इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता और अंत में जमींदार जैसे लोगों को विनाश की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही, लालच इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन अभी जश्न मत मनाओ, मेरी दूसरी पहेली इससे भी कठिन है। वो क्या है जो तुम्हारे पास है लेकिन तुम उसे बदल नहीं सकती? जो बीत गया उस पर तुम रोती हो, जो आने वाला है उसे देखकर डरती हो, फिर भी उसी के सहारे जीती हो। कुमुद थोड़ा परेशान होती है। वो अपनी माँ की तरफ देखती है। उसे अपनी जादुई शक्तियों का ध्यान आता है। इसका उत्तर है समय और भविष्य। मेरे पास भविष्य देखने की शक्ति है, पर मैं उसे बदल नहीं सकती। केवल अपने आज के कर्मों से उसे सुधारने की कोशिश कर सकती हूँ। हम बीते हुए कल पर रोते हैं और आने वाले कल से डरते हैं, लेकिन जीवन इसी समय के सहारे चलता है। अद्भुत! तुम्हारी उम्र छोटी है, लेकिन तुम्हारी सोच किसी अनुभवी साधु जैसी है। तुमने दूसरी पहेली भी सुलझा दी। परी की ये बात सुनकर कुमुद के चेहरे पर चमक आ जाती है। लेकिन अब बारी है अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न की। इसका उत्तर किताबों या शक्तियों से नहीं, केवल एक सच्चे हृदय से दिया जा सकता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादू क्या है जो काले से काले जादू को भी काट सकता है? बारी है अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न की। इसका उत्तर किताबों या शक्तियों से नहीं, केवल एक सच्चे हृदय से दिया जा सकता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादू क्या है जो काले से काले जादू को भी काट सकता है, जिसे कोई तांत्रिक अपने मंत्रों से बांध नहीं सकता और जो मृत्यु को भी हरा सकता है? कुमुद इस बार सच में उलझ जाती है। उसे तांत्रिक का भयानक रूप और उसकी रंग बिरंगी जादुई किरणें याद आती हैं। कुमुद नर्वस होकर पसीना पोंछती है। सबसे शक्तिशाली जादू, कोई मंत्र, कोई जड़ी बूटी? नहीं, तांत्रिक के पास तो सभी मंत्र हैं। फिर क्या हो सकता है? कुमुद, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। कुमुद अपनी माँ की ओर देखती है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए खुद को एक छोटी सी चिड़िया बन जाने दिया, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। मुझे उत्तर मिल गया परी जी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादू कोई मंत्र या शक्ति नहीं है, बल्कि
वो निस्वार्थ प्रेम और बलिदान है। मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी एक चिड़िया के रूप में बिता दी। प्रेम और बलिदान का जादू किसी भी तांत्रिक के मंत्र से 1000 गुना बड़ा होता है। ये सुनते ही परी के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आ गई और वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। तुम जीत गई कुमुद। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा हृदय एकदम पवित्र है। तुम्हारे अंदर केवल भविष्य देखने की शक्ति नहीं है, बल्कि उस शक्ति का सही उपयोग करने की समझ भी है। परी नदी का थोड़ा सा चमकता हुआ पानी कुमुद के कलश में डाल देती है। कलश जादुई रोशनी से चमकने लगता है। लो, ये जल, ये कोई साधारण जल नहीं है। ये उस प्राचीन राक्षस और तांत्रिक के पापों को क्षण भर में नष्ट कर देगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल तुम्हें सही समय पर करना होगा। जाओ कुमुद, अपने गांव और इस जंगल की रक्षा करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। जल्दी चलो कुमुद, गुफा की ओर। जमींदार खजाने के बहुत करीब पहुंच चुका होगा। कुमुद ने उस जादुई कलश को मजबूती से पकड़ा और बिना एक भी पल गवाए अपनी माँ के साथ गुफा की ओर दौड़ पड़ी, जहाँ एक बहुत बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा था। गुफा के बाहर जमींदार, तांत्रिक और कालिया बैठे हुए थे। तभी गुफा के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। मजदूर डरकर बाहर भाग आए। तांत्रिक मुस्कुराया। ये जरूर वही राक्षस होगा। इसका मतलब हम खजाने के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। और जल्दी करो, चलो, हाथ चलाओ। जमींदार ने मजदूरों से कहा। अरे जाओ जाओ जाओ, खुदाई जारी रखो, जाओ। अब कोई मजदूर अंदर नहीं जाएगा। जमींदार गुस्से से भर गया। तभी अचानक कुमुद दौड़ती हुई वहाँ पहुँची। तुम तीनों के इरादे मैं जान चुकी हूँ। अब तुम्हारा अंत करीब है। इतना कहकर कुमुद ने कलश का जल उन तीनों पर फेंक दिया। अगले ही पल वो तीनों चीखने लगे और रंग बिरंगी किरणों के साथ पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। एक भयानक धमाका हुआ। गुफा धंस गई और जमीन फिर से समतल हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। डरे हुए मजदूर वहाँ से भाग गए। अगले ही पल वो चिड़िया फिर से सावित्री के रूप में बदल गई। अपनी माँ को देखकर कुमुद रो पड़ी और उससे लिपट गई। सावित्री और कुमुद गांव वापस आ गए। कुमुद ने सारी घटना मुखिया को बता दी। चलो, बुराई का अंत हुआ। हाँ, जंगल के उस काले रहस्य ने ये साबित कर दिया कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच और साहस हर अंधेरे का अंत कर देता है।